जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम की जानिब से भी कुछ खुसूसी इकदाम उठाए जा रहे हैं और अब चूँकि दोबारा बच्चे स्कूलों में जाएंगे, रौनकें लगेंगी और उससे पहले एक और प्लान तरतीब दिया गया है कि जो बच्चे या तो किसी वजह से स्कूल छोड़ गए हैं या अब तक स्कूल नहीं आ सके या किसी भी वजह से तालीमी निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सके, उन तमाम बच्चों को स्कूल लाने की एक कोशिश और एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव तालीमी सेशन 2024-25 या 25-26 के दौरान चले। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहले से प्लान तरतीब दिया गया था। वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जहां पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक मेगा या ग्रैंड एनरोलमेंट कैंपेन कह लीजिए, जो इस एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए काफ़ी ख़ास है। स्कूलों में वापस बच्चों को लाया जाए। असातिज़ा पर, कंसर्न लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, आवाम से ताउन की अपील इस सिलसिले में की गई है और जो ऑर्डर निकला है उसके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर 1 मार्च से जब स्कूल लगेंगे, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मुतलकिन को साथ लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर प्रोविंस के अंदर चल रहा है और ऑर्डर के मुताबिक जब ये एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, ये 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगी। इन 15 दिनों में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर निगरानी पूरी कैंपेन की करेगा, पूरी मुहिम की करेगा और वादी कश्मीर में जितनी भी इंतज़ामिया जो अलग अलग अजला के अंदर, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस ड्राइव को कामयाब कैसे बनाया जाए और ऐसे तरीके से चले। इसमें सबसे ख़ास बात यह है जो कवायद व ज़वाबित वज़ह किए गए हैं। एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू साहब इसका आगाज़ करेंगे। इफ्तिताह इसका होगा 1 मार्च को। तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर ZDOs वो इस ड्राइव को अपने अपने मुतलका इलाकों में कैंपेन को आगे ले जाएंगे। हर एक जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, क्लस्टर हेड हैं, ZDO हैं, खुद जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस कैंपेन को लीड करेंगे और स्कूल के जो सरबराहान हैं, असातिज़ा हैं, वो इस एनरोलमेंट ड्राइव को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन होगी। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, टीचर्स की तरफ से रैलीज बच्चों की तरफ से निकाली जाएंगी। वालिदैन को इस हवाले से मुतवज्जे कराया जाएगा इन मामलात की तरफ कि बच्चों को स्कूल लाना क्यों ज़रूरी है। श्रीनगर में SMC और बाकी तमाम इदारे मिलकर जो पब्लिक पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या कह लीजिए अवामी नुमाइंदे गांव देहात के अंदर, उनको साथ लिया जाएगा, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहां पर एनरोलमेंट ड्राइव की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ड्राइव हम भी उम्मीद करते हैं कि वो माजी में जैसी हुई तलाश नाम की एक कैंपेन चली थी वैसी ना हो। स्कूलों में वापस बच्चों को लाया जाए। ये जो 4,500 के आसपास स्कूल बंद या मर्ज करने पड़े, जिसमें हुकूमत ने खुद इस बात की तस्दीक की, वैसा सिलसिला कोई मुस्तकबिल में ना हो, क्योंकि कई जगहों पर स्कूल खाली हैं या बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा या कहीं असातिज़ा ज़रूरत से ज़्यादा। उसको बैलेंस करने के लिए वादी कश्मीर में कैंपेन शुरू की गई है। मकामी सतह पर जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन का हुक्म दिया गया है। ज़रूरी इकदाम उनके लिए उठाए जाएँ, इस पर जोर दिया गया है। सारे जो अफसरान हैं डिपार्टमेंट के, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल डाइट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डाइट के, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, DPOs हैं, डाइट फैकल्टी हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, उनको कहा गया कि डोर टू डोर कैंपेन में कम से कम वो एक बार, जब ये फील्ड में इंस्पेक्शन होगी, कैंपेन चलेगी, उसका कम से कम एक बार हिस्सा बनेंगे ताकि इस मुहिम को मज़ीद वसअत दी जा सके। इसके अलावा ड्रॉप आउट रेशो को कम किया जाए। बुनियादी मकसद ये है, कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अगर ज़रूरत पड़े निगरानी के लिए ज़िले के अंदर, वो भी करने के लिए आप कर सकते हैं फौरी तौर पर। CO को बाद में जाकर जो रिपोर्ट्स दिन में बनेंगी वो शाम को उन तक पहुंचती रहेंगी। हर एक जगह से जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट के पास आनी चाहिए वो मिलनी चाहिए और तकनीकी एतबार से जो डे टू डे बेसिस पर कैंपेन चलेगी उसमें कोई कमी खामी रहे, हर तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू साहब की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि वो खुद इस कैंपेन को लीड करेंगे। शुरुआती दिनों में इसका इफ्तिताह भी करेंगे। उसके बाद CO ZDOs पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसा ना हो कि कल जिस तरीके से खबर बताई थी कि मकामी सतह पर DDOs से या चीफ एजुकेशन ऑफिसर से गलतियां हुई और असातिज़ा ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस ना सके, वैसे सुस्त रवि का शिकार ये कैंपेन नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद और दुआ भी करेंगे और तवक्कुआत भी हैं कि बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं मुफ्त तालीम का भी हिस्सा बने और जैसे पॉसिबल हो तालीमी निज़ाम के साथ जुड़ें, कम से कम उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। एक तो ये फैसला, लेकिन साथ साथ गौहर RETs के हवाले से भी एक फैसला महकमा तालीम ने लिया और बहुत सारे लोगों को इससे राहत भी मिली है।